पिछली क्लास में जो हमने सीखा संसार की हालत। जब हम संसार में रहते हैं हमें हालत दिखती नहीं है। संसार के लोगों को ना अपनी हालत दिखती ना संसार की हालत दिखती। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें वास्तविकता प्रकट करके देता है, संसार की हालत हमें बताता है ना। तो हमने क्या देखा पहले सेशन में? संसार शैतान के कब्जे में पड़ा है। शैतान संसार का ईश्वर है, संसार का शासक है, संसार का धन दौलत उसके कब्जे में है। उसने लोगों की बुद्धि को बांध रखा। और दूसरा हमने देखा संसार अंधकार के वश में है, अपने मालिक को पहचानता नहीं है। लोग अपने मालिक को पहचानते नहीं है। जब जगत का मालिक इस धरती पर आया, उसको क्या किया? पहचाना नहीं, क्रूस पर टांग दिया। अगर पहचानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर। और तीसरी बात हमने क्या देखा? संसार पाप के वश में है। हमने वचन पढ़ा, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और चौथा हमने देखा संसार मृत्यु के वश में है, मृत्यु के वश में। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। यानी सारे मनुष्य किसके वश में है? मौत के वश में है। यानी ये बंधन में पड़ा हुआ है संसार। और अब इसके आगे हम देखेंगे संसार की दशा, संसार की हालत कैसी है। हम पढ़ेंगे गलाती 4 अध्याय, गलाती 4 अध्याय का 3 वचन पढ़ें। 4 का 3, गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 3 वचन। हाँ, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर, संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर, आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। दास बने हुए थे। क्या बने हुए थे? गुलाम बने हुए थे। किसके गुलाम बने हुए थे? संसार की आदि शिक्षा के गुलाम बने हुए थे। यानी गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 3 वचन हमने पढ़ा। संसार के लोग संसार की आदि शिक्षा के क्या हैं? गुलाम है। दोबारा पढ़ो वचन को। वैसे ही हम भी जब बालक थे। हाँ, यानी कि जब हम विश्वास में नहीं थे या जब हम विश्वास में नए थे, सारी बातें हम जानते नहीं थे। यानी इस संसार के लोगों की हालत ये वचन बता रहा है। तब तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर, संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। दास बने हुए थे, यानी गुलाम बने हुए थे। यानी लोग, इस संसार के लोग गुलाम हैं। किसके? संसार की आदि शिक्षा के गुलाम है। वो क्या होती है? संसार की आदि शिक्षा क्या होती है? संसार की आदि शिक्षा कौन सी है? यानी संसार के जो रीति जो रिवाज हैं, इंसान उनके बंधन में पड़ा है। इसलिए जो अपने बाप दादों से जो चीजें देखते आ रहा, उनको क्या नहीं करना चाहता? छोड़ना। बाप दादों से जो चीजें देखते आ रहा, पहले आदम, आदि शिक्षा का मतलब पहले आदम ने जो शुरुआत किया। क्या शुरुआत किया था? मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, यही शुरुआत किया था ना। आदि शिक्षा का मतलब आदम ने क्या बोला था? मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। आज सारा संसार उस आदि शिक्षा के वश में, यानी उसका गुलाम बना हुआ है।
यानी हर कोई व्यक्ति उसी सोच में चल रहा है। समझ में आई बात? संसार के जो संसार के लोग अपने पुरखाओं से जो चीजें देखते आ रहे उनको छोड़ना नहीं चाहते, एक बात। दूसरा, नए नए रिवाज आते हैं, नए नए रिवाज भी बहुत आते हैं। देखो उसमें लिखा है पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 31 वचन। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 31 वचन, 7 का 31, 7 का 31। और इस संसार के बरतने वाले, इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले। हाँ, संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। हाँ, इस संसार के रीति व्यवहार कैसे हैं? बदलते जाते हैं। समझ में आई बात? इस संसार के रीति रिवाज, इस संसार के व्यवहार, ये बदलते जाते हैं। कल कुछ था, आज कुछ है, कल को कुछ होगा। इंसान को इसने क्या कर रखा? अपने कब्जे में ले रखा। इंसान इन रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहता, उस आदि शिक्षा को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जब यीशु का सुसमाचार एक व्यक्ति के पास पहुंचता है ना, तो बहुत सारे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि क्या छोड़ना पड़ेगा? जो बचपन से करते आ रहे, क्योंकि क्या है, वो उसके गुलाम है। इसलिए कई लोग हैं जो सुसमाचार सुनकर भी, सत्य को जानकर भी इसमें चल नहीं पाते, क्योंकि बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्या नहीं करना चाहते? छोड़ना नहीं चाहते, गुलाम है। परमेश्वर सारी गुलामी से आजाद करता है, लेकिन कई लोग नहीं गुलाम होना चाहते। समझ में आई बात? इस संसार की आदि शिक्षा के वश में इंसान पड़ा है, गुलाम है। और इस संसार के रीति रिवाज एक जैसे नहीं रहते, ये बदलते जाते हैं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर के नियम कभी बदलते नहीं। ये परमेश्वर का वचन बाइबल हमारे हाथ में है। कब से लिखना शुरू हुआ? आज से करीब 3,500 साल पहले ये लिखना शुरू हुआ था। कितने साल पहले? लगभग 3,500 साल पहले। 300 नहीं, लगभग 3,500 साल पहले बाइबल लिखना शुरू हुई। कब तक लिखी गई? आज से लगभग 1900 साल पहले तक लिखी गई। करीब 2000 साल पहले तक इसको पूरा लिख दिया गया। 1600 साल लगे पूरा लिखने में। यानी इसमें जो वचन लिखे हैं 3,500 साल पहले जो उनकी वैल्यू थी, आज भी उनकी वैल्यू उतना ही है, कोई बदलाव आया नहीं है। भारत का संविधान बने हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? कितने हो गए? 72 साल हो गए। 1950 में बना था ना हमारा संविधान, 1950 में लागू हुआ था। लिखने में थोड़ा टाइम लगा था, लागू 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, है ना। तो 1950 से कितने साल? 72 साल हो गए। इन 72 सालों में वो संविधान जो 72 साल पहले लिखा गया था, आज वही का वही नहीं है। बहुत से बदलाव हो गए, बहुत से कानून जो कालातीत हो चुके हैं। कालातीत को समझते हो क्या मतलब है? जिनका आज की डेट में कोई औचित्य है नहीं। उस वक्त औचित्य था, लेकिन आज औचित्य है नहीं। आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज उनका लागू रखना कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो कानून बदल दिए गए, वो कानून मिटा दिए गए। कई मिटा दिए गए,
कईयों में बदलाव लाया गया और कई नए आ गए। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो इंसान का लिखा हुआ संविधान है। यानी इंसान के लिखे हुए संविधान में और परमेश्वर के लिखे हुए संविधान में आप जरा अंतर देखो। इसमें पुश्तें बीत जाएंगी, पीढ़ियां बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, इसमें बदलाव आ नहीं सकता। जैसे परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, उसका वचन भी, उसके नियम भी और उसके सिद्धांत भी अपरिवर्तनीय है। लेकिन संसार के रीति रिवाज व्यवहार क्या हैं? बदलते जाते हैं और इंसान उनके वश में होकर क्या पड़ा है। आप देखो, कुछ साल पहले हमारे बाप दादे जो कपड़े पहनते थे और आज हम जो कपड़े पहनते हैं वैसे ही हैं? वैसे ही हैं क्या? क्यों? रिवाज बदल गए, फैशन बदल गया। फैशन क्या हो गया? बदल गया, नया फैशन आ गया। कौन सा नया फैशन आ गया? नंगा होने का फैशन आ गया। आप धीरे धीरे क्या होते जा रहे? नंगे होते जा रहे। आपको समझ में आ रही है इंसान कितना करप्ट हो चुका है, इंसान की बुद्धि कितना भ्रष्ट हो चुकी है। ये क्या दिखा रहा? नंगा होकर दिखा रहा। आप देखो, पैंट को फाड़ के पहन रहे, नई पैंट को फाड़ के पहन रहे है ऐसा। फटी फटाई पैंट भी मिलती है और फटी हुई पैंट पहन के चौड़े होके चलते हैं। क्यों चौड़े होके चल रहे? यानी आप सोच कर देखो, दुनिया के रीति व्यवहार बदलते जाते हैं और इंसान उनका गुलाम है गुलाम या नहीं है? छोड़ना चाहेंगे फैशन? इंसान छोड़ना चाहता नहीं है, फैशन छोड़ना चाहता नहीं है, रीति रिवाज छोड़ना चाहता नहीं है, पहनावा छोड़ना चाहता नहीं है, वचन के अनुसार जो चीजें उनको अडॉप्ट करना चाहता नहीं है। क्योंकि किसका गुलाम है? संसार की आदि शिक्षा का गुलाम है। हम भी पहले ऐसे ही गुलाम थे, लेकिन जिस दिन से परमेश्वर का प्रकाश अंदर आया, हमारी सोच बदल गई, हमारा चलने का ढंग बदल गया, हमारा बात करने का तरीका बदल गया। समझ में आएगा? एक व्यक्ति इस वचन के द्वारा बदलता है। इस वचन के द्वारा सारी गुलामियों के बंधन टूटते हैं। शैतान के बंधन टूटते हैं, अंधकार के बंधन टूटते हैं, पाप के बंधन टूटते हैं, मौत के बंधन टूटते हैं, आदि शिक्षा के बंधन भी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है, उसमें वो ताकत है क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। दूसरा तिमोथी 4:10 पढ़े। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 10 वचन। दूसरा तिमोथी 4 का 10। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि देमोस ने इस संसार के मोह में पड़कर मुझे छोड़ दिया। हाँ, दूसरा तिमोथी 4 का 10। 4 का 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। हाँ, एक विश्वासी के बारे में कह रहा है पौलुस। विश्वासी था ये देमास, ये इसने क्या कर दिया? संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। इसमें क्या, इस वर्जन में क्या लिखा है? क्योंकि देमास ने संसार के मोह में पड़कर। हाँ, संसार के मोह में पड़कर। यानी ये संसार कैसा है? हैं? ये क्या करता है? एक व्यक्ति को खींचता है अपनी तरफ। संसार की खासियत क्या है? इसकी चकाचौंध, संसार का फैशन, संसार के रीति रिवाज, ये क्या करते हैं? इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इधर कौन खींच गया? एक विश्वासी खींच गया। जो विश्वासी नहीं है वो तो ऑलरेडी किधर है? कब्जे में है। एक विश्वासी भी क्या हो गया?
संसार के मोह में पड़ गया, संसार के आकर्षण में पड़ गए। खींच गया और क्या कर दिया, विश्वास का रास्ता छोड़ दिया। यानी वो आकर्षण कितना खतरनाक है, आप सोच कर देखो। एक व्यक्ति उससे छूटना नहीं चाहता, अगर प्रभु ने छुड़ा लिया, ये संसार फिर भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसलिए नए नए फैशन आ रहे हैं और विश्वासी भी क्या सोचते हैं, हम भी पुराने फैशन के हिसाब से, संसार के नए फैशन के हिसाब से फैशन करेंगे। आपको समझ में आ रही ना? यानी इस संसार में वो आकर्षण है, इसकी चकाचौंध में वो आकर्षण है, एक व्यक्ति को खींचता है। ये असलियत है संसार की, ये हालत है संसार की। और इसके अलावा हम देखते हैं इस संसार की हालत बहुत ही दयनीय है, दयनीय हालत है। इस संसार की हालत दयनीय है। पढ़ेंगे गलाती 1:4, गलाती 1 अध्याय का 4 वचन, गलाती 1 अध्याय का 4 वचन, गलाती 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। क्या हालत है इस संसार की, है? इस हालत की, संसार की हालत क्या है? क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, यीशु मसीह ने दे दिया, हाँ, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हाँ, हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है, क्या इच्छा है? हमें इस बुरे संसार से छुड़ाए, बचाए। यानी ये संसार कैसा है? अच्छा नहीं है। परमेश्वर इसको क्या बता रहा? बुरा बता रहा। इस बुरे संसार से परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमें छुड़ाना चाहता है। इसके आकर्षण से, इसके कब्जे से, इसके बंधन से, इसकी गुलामी से हमें क्या करना चाहता है? छुड़ाना चाहता है। इसलिए यीशु को बलिदान होना पड़ा, तभी एक व्यक्ति छूट पाएगा, नहीं तो छूट नहीं सकता। इसलिए यीशु को बदले में दिया है, ताकि एक व्यक्ति जब उस पर विश्वास करता है वो इस बुरे संसार से छूट जाए। तो इस संसार की क्वालिटी क्या है? ये क्या है? बुरा है। अब आप बताओ क्या चाहिए? बुरा संसार, बुरे संसार में ही चलना है? दूसरा पत्रस 1:4, दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 4 वचन, जल्दी से। दूसरा पत्रस 1:4। दूसरा पत्रस 1:4। हाँ, क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं। हाँ, बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं। हाँ, जिससे कि तुम उनके द्वारा, हाँ, उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, हाँ, छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ, उसमें पढ़ो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हाँ, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, हाँ, जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं में होती हैं, हाँ, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो। यानी इस संसार में क्या है? हैं? बुरी क्या है इस संसार में? पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या है इस संसार में? सड़ाहट। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सड़ाहट लिखा। पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? ताकि इनके द्वारा उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, यानी इस संसार में क्या है? सड़ाहट है। इसलिए लोगों के मुंह से क्या निकलता है? चुगली निकलती है, गाली निकलती है, नफरत निकलती है। क्या है इस संसार में? इस सड़ाहट में रहना है।
हमारी देशी भाषा में बोले तो सड़ांद है, सड़ांद आवा है। सड़ांद में रहना पसंद करेगा कोई है? इस संसार में वो सड़ांद है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? वो बहुमूल्य क्या दिए हैं? प्रतिज्ञाएं दिए हैं, वायदे दिए हैं, ताकि इस संसार की सड़ाहट से हमें क्या कर सके? छुड़ा सके। आपने देखा होगा ना पिछले दिनों ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जांच एजेंसी हैं, कईयों के घर में छापे मार रहे, क्या निकल रहा? कितने पैसे निकल रहे, करोड़ों की तादाद में पैसे निकल रहे, कितना सोना निकल रहा। आप अंदाजा लगाओ, इंसान कितना पैसा तुझे चाहिए? क्या करेगा इतने पैसे का? जड़ के मरेगा इतने पैसों में? करेगा क्या? अरे पेट में कितनी रोटी कितनी आती हैं? इतने पैसों का करेगा क्या? लेकिन क्या नहीं बरता, इंसान की नीयत इतनी खराब हो चुकी है। इसमें लिखा ना, ताकि हमें उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से हो। हाँ, संसार में वो सड़ाहट कैसे है? बुरी अभिलाषा। इंसान की अभिलाषा कैसी है? आप सोच कर देखो। इंसान की अभिलाषा अपना स्वार्थ। इंसान कर क्या रहा है? अपना स्वार्थ ही तो पूरा कर रहा। हमने देखा ना, पिछले सेशन में देखा, किसकी इच्छा को पूरा कर रहा? शैतान की। प्रभु कह रहा तुम अपने पिता शैतान से और उसी की अभिलाषाओं को क्या कर रहे? पूरा कर रहे। यानी इस संसार में सड़ांद है, सड़ाहट है। परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, लेकिन क्या हम तैयार हैं छूटने को? जैसी सड़ांद में ही हमें मजा आएगा। आगे पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 2:20। 2:20 भी पढ़ो, इसी किताब का 2:20। हाँ। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हाँ। संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, हाँ। और फिर उनमें फंसकर हार गए, हाँ। तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। इसमें कैसे लिखा है? यदि ये हमारे हाँ। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की हाँ। पहचान द्वारा हाँ। संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद अशुद्ध, संसार की अशुद्धताओं, यानी संसार में क्या है? अशुद्धता है। अशुद्धता इंग्लिश में लिखा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन, जैसे हम देखते हैं ना, वातावरण में कितना पॉल्यूशन हो गया, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। AQI कितना हाई चला गया। अभी जीरी लगी हुई है ना, धान लगे हुए हैं, जब ये कटेंगे और जब इनमें आग लगाई जाएगी, आप देखना धुआं हमारा जीना क्या कर देगा। वही तो पॉल्यूशन। वो तो शारीरिक पॉल्यूशन है, लेकिन आत्मिक पॉल्यूशन इस संसार में भरा पड़ा। इधर लिखा है वो संसार की अशुद्धता। दोबारा पढ़ें ये वचन 2:20। हाँ। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। हाँ, किसके द्वारा बच निकले? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। यानी एक व्यक्ति इस संसार के पॉल्यूशन से कैसे बच सकता है? यीशु मसीह की पहचान में आकर। इस संसार में कितने प्रकार की अशुद्धता है? नाना प्रकार की, का मतलब बहुत प्रकार की, अलग अलग प्रकार का पॉल्यूशन इस संसार में, आत्मिक पॉल्यूशन इस संसार में है। इसलिए इंसान एकमात्र सृष्टिकर्ता को छोड़कर क्या कर रहा है? अपने अपने रास्ते निकाल लिए, अपने अपने परमेश्वर बना लिए, अपनी बुद्धि से क्या कर लिया? भक्ति का मार्ग अपना लिया, जो कि परमेश्वर के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
बल्कि परमेश्वर जब देखता है तो क्या दिखता है? पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, अशुद्धता है, नाना प्रकार की अशुद्धता है। और एक व्यक्ति इससे कैसे ही छूट सकता है? यीशु मसीह की पहचान में जब आता है। यानी संसार की कंडीशन क्या है? नाना प्रकार की अशुद्धता इसमें है। और इससे पहले हमने क्या देखा? इस संसार में क्या है? सड़ाहट है। और उससे पहले हमने क्या देखा? यह संसार बुरा है। और लूका 16:8 भी पढ़े। लूका 16:8। लूका 16:8। लूका 16:8। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। इस संसार के लोग चतुर हैं भाई साहब। इस संसार के लोग क्या हैं? चतुर हैं नहीं है? आप बताओ, चतुर हैं नहीं है? खड़े खड़े बेच देंगे। आप दुकान पे चले जाओ, शहर में कहीं पे भी चले जाओ, 1 रुपए की चीज को 10 रुपए में यूं करके बेच देंगे, बेवकूफ बना देंगे। कहेंगे ना जी ये तो इतने की नहीं, इतने की है। झूठ बोलते हुए क्या नहीं करते? डरते नहीं। झूठ से ही पेट भरते हैं। क्या लिखा है इधर? स्वामी ने उस अधर्मी इस संसार के लोग चतुर हैं, चालाक हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे देश में जो नेता हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में क्यों शामिल होते हैं? क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि जिस पार्टी का भविष्य खतरे में है, उसको छोड़कर दूसरी में जाएंगे। क्यों जाएंगे? चालाक है ना, अपना फायदा सोचना है। दूसरी में इसलिए नहीं जा रहे कि देश का भला करेंगे ना। देश का भला किसका? लोगों की, जनता का भला किसके? अपना भला करना। चालाक हैं, चालाक हैं। इस संसार के लोग ज्योति के लोगों से, यानी विश्वासियों से ज्यादा चालाक हैं। विश्वासी चालाक नहीं है, विश्वासी भोला है। वो चालाकी करता था लेकिन चालाकी छोड़ दी। जिस दिन विश्वास में आ, चालाकी छोड़ दी। संसार के लोग चालाकी के बिना तो क्या नहीं है, काम चलता ही नहीं है। रिश्वत लेने के, यानी पैसे कमाने के कितने कितने रास्ते निकाल लेते हैं, कितने हेरा फेरी के रास्ते निकाल लेते हैं। जहां भी थोड़ा सा भी मौका है छोड़ते हैं क्या? कितनी चालाकी से काम करते हैं। यह है संसार की हालत। हमने किधर रहना? इसी संसार में। ठीक है, इस संसार में रहना तो ठीक है। 1 कुरिन्थी 3:18-19 पढ़ो। 1 कुरिन्थी 3:18-19। 1 कुरिन्थी 3:18-19। 1 कुरिन्थी 3:18 और 19 वचन। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। हाँ, देखो प्रभु क्या कह रहा। कोई अपने आप को धोखा न दे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। क्या बने? अगर इस संसार में आपने ज्ञानी बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? मूर्ख बनना पड़ेगा। क्यों? आगे लिखा है कि ज्ञानी हो जाए। हाँ, मूर्ख बनना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए? ज्ञानी हो जाए। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। क्या मूर्खता है? इस संसार का ज्ञान। यानी आप सोच कर देखो परमेश्वर क्या कह रहा। परमेश्वर का वचन, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की नजरों में
मूर्खता है। और लोगों की नजरों में परमेश्वर का ज्ञान क्या है? उधर हमने पढ़ा है ना, पहला कुरिन्थी 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस का प्रचार तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यानी परमेश्वर का ज्ञान जो लोग नाश होना चाहते हैं उनके लिए क्या है? मूर्खता है। लेकिन हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इस संसार में यदि कोई ज्ञानी होना चाहे, समझदार होना चाहे, तो क्या बनना पड़ेगा? मूर्ख बने। मूर्ख बनना पड़ेगा। मूर्ख बनने का मतलब है संसार के लोग क्या कहेंगे? ये मूर्ख हैं। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे? ये कौन से रास्ते पे चल पड़े, ये तो पागल हो गए। ऐसे ही तो बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? यानी कि क्या बनना पड़ेगा? संसार की नजरों में मूर्ख। लेकिन संसार की नजरों में जब हम मूर्ख हैं, परमेश्वर की नजरों में ज्ञानी है। क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। इसलिए वो ज्ञानी क्या कह रहे थे? वो आपने जो मैसेज भेजा था, वो ज्ञानी क्या कह रहे? कोई कह रहा था परमेश्वर तो है ही नहीं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। यानी इंसान ने अपने ज्ञान के द्वारा क्या खोज करी? परमेश्वर तो है ही नहीं। जबकि परमेश्वर क्या कह रहा? पहला वो रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 20 वचन से पढ़ो, 1 का 20 से 19-20 पढ़ लो। इसलिए कि हाँ, परमेश्वर के विषय का ज्ञान। हाँ देखिए, परमेश्वर के बारे में ज्ञान। परमेश्वर के विषय का ज्ञान मतलब परमेश्वर के बारे में ज्ञान। ज्ञान यानी इंसान को परमेश्वर के बारे में जो पता होना चाहिए, परमेश्वर का विषय जो इंसान को समझ आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान तो उनके मनों में प्रकट है। किन के मनों में? इंसानों के मनों में। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान इंसान के मनों में प्रकट है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हाँ, बेशक एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता तो भी, बेशक एक व्यक्ति नास्तिक है तो भी, परमेश्वर के विषय का ज्ञान इंसान के मन में प्रकट है। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण। हाँ, परमेश्वर के अनदेखे गुण, यानी जो परमेश्वर कैसा है? दिखता नहीं है, अदृश्य है। उस अदृश्य परमेश्वर के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, यानी उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से हाँ उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हाँ, कब से देखने में आ रहे? जब से जगत बनाया गया। क्या देखने में आ रहे? परमेश्वर के कामों के द्वारा उसके गुण देखने में आ रहे। परमेश्वर का वो गॉड हेड यानी परमेश्वरत्व, वो कितना महान है, वो कितना सर्वशक्तिमान है करके, वो कितना ज्ञानी है करके परमेश्वर के काम बता रहे। कब से बता रहे? जब से जगत बनाया गया। सूरज बता रहा, धरती बता रही, पेड़ बता रहे। इंसान खुद अगर अपनी सृष्टि पे विचार करके देखे, क्या बता रहा है? कारीगर कितना बड़ा कारीगर है। हम इंसानों को बनाने वाला कारीगर कितना बड़ा कारीगर है। सूरज को जिसने बनाया वो कितना बड़ा है। वो खुद कितना तेजोमय होगा जिसने सूरज में रोशनी डाली है। समझ में आई बात? जिसने हमारे कान बनाए जो सुनते हैं, वो खुद कितना सुनता होगा। जिसने ये आंखें बनाई जो देखती हैं, वो खुद कितना देखता होगा। नहीं, जिसने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया, वो खुद कितना बुद्धिमान होगा। समझ में आ रही बात? यानी परमेश्वर के काम, यानी परमेश्वर की सृष्टि बता रही है। क्या बता रही है? परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य।
और परमेश्वरत्व कब से बता रही? जब से जगत बनाया गया, तभी से लेकर आज तक परमेश्वर की सृष्टि बता रही है परमेश्वर कौन है करके। इंसान के मनों में ये बात प्रकट है। इंसान जानता है एक ही परमेश्वर है, इंसान जानता है एक ही सृष्टि करता है, इंसान जानता है ये सब कुछ अपने आप नहीं बना, एक बनाने वाला है। इंसान जानता है तो भी क्या लिखा आगे? यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इंसान परमेश्वर के सामने क्या है? निरुत्तर है। इंसान के पास कोई जवाब नहीं है परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर की सृष्टि का। इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। कैसे जवाब नहीं है? देखो कैसे जवाब नहीं है। आपने देखा होगा नीम का पेड़ कभी बदलते बदलते आम के पेड़ में बदल सकता है क्या? हैं? बदल सकता है क्या? किक्कर का पेड़ कभी बदलते बदलते सेब के पेड़ में बदल सकता है क्या? चिड़िया बदलते बदलते कभी कबूतर बन सकती है क्या? है? कबूतर बदलते बदलते कौवा बन सकता है क्या? इंसान क्या कह रहा? क्या हमारे बाप दादे कौन थे? बंदर थे। अरे बेवकूफ, तू जरा सृष्टि को देख, एक पेड़ के एक पत्ते को देख, एक छोटे से चींटी को देख। क्या परमेश्वर की बनाई हुई चीज में म्यूटेशन होता है? अभी पिछले दिनों कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया। इंसान सोचता है मैं बीमारी का क्या ढूंढ लूंगा? इलाज ढूंढ लूंगा। मालूम है ये कोरोना ने रूप बदलना शुरू कर दिया। इंसान ने इंजेक्शन बना दिया, इस कोरोना ने रूप बदल लिया, नए रूप में आ गया, म्यूटेशन होता गया, नए नए रूपों में आ गया। यानी अगर ऐसे म्यूटेशन सृष्टि में होने लगे, हम इंसानों में होने लगे, आज तो हम इंसान हैं, कल तो पता नहीं हम क्या हो जाएंगे। परमेश्वर की सृष्टि में म्यूटेशन नहीं है, बदलाव नहीं है। किक्कर आज भी किक्कर है, सफेदा आज भी सफेदा है, शुरू से ही है। आदमी आज भी आदमी है, और बंदर आज भी बंदर ही है, पेड़ पे रहता है, बंदर ही पैदा करता है। इंसान पैदा करता है। किसी भी जानवर के मॉडल में या इंसान के मॉडल में कोई बदलाव, किसी पेड़ के मॉडल में, किसी पौधे के मॉडल में, किसी पक्षी या किसी मछली के मॉडल में आज तक बदलाव आया? हे मूर्ख इंसान, तू कैसे कहता है तेरे बाप दादे बंदर थे? तूने यही ज्ञान प्राप्त किया, इतना ही ज्ञान प्राप्त किया, पढ़ लिख के यही समझ में आते रहे। इसलिए परमेश्वर कह रहा संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, मूर्खता है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के विषय का ज्ञान इंसान के सामने कब से प्रकट है? जब से जगत बनाया गया, जब से इंसान बनाया गया। जितना प्रकट होना चाहिए परमेश्वर ने उतना प्रकट करके दे रखा अपने आप को। परमेश्वर की सृष्टि बता रही परमेश्वर कौन है करके, लेकिन इंसान क्या है? निरुत्तर है। यानी इंसान के पास कोई जवाब है नहीं। और फिर आगे क्या लिखा है? इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने हाँ परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। हाँ, उस एकमात्र परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करी। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मुझे सांस दे रहे हैं, आप मुझे खाने को दे रहे, आप मुझे जिंदा रख रहे। सूरज आपने भेजा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। बारिश आप भेजते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु गर्मी के बाद सर्दी जो आती है उसके लिए धन्यवाद। कभी करते हैं? परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार करने लगे।
हाँ यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, इंसान का निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। इंसान का मन अंधेरा है, निर्बुद्धि मन है, अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाँ, इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन बैठा? मूर्ख बन गए। मूर्ख बन बैठा। इसलिए कहता है जी हमारे बाप दादे बंदर थे, क्या बन बैठा? मूर्ख बन बैठा। अपने आप को क्या जताकर? बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठा। इसलिए परमेश्वर कह रहा संसार की ज्ञान परमेश्वर की नजरों में मूर्खता है। और आगे क्या लिखा है? मूर्ख बन बैठे और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को हाँ नाशवान मनुष्य हाँ और पक्षियों हाँ और चौपायों हाँ और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ख की समानता में बदल डाला। हाँ, यानी परमेश्वर को जो आदर देना था, परमेश्वर को जो महिमा देनी थी, वो महिमा किसको दे दी? इंसान जो मरेगा, इंसान जो मरकर उठ नहीं सकता, उसको क्या कर रहा? इंसान धोख रहा, उसको मान रहा, उसको पूज रहा, गुरुजी बोल रहा, उसको प्रभु बोल रहा, उसको परमेश्वर बोल रहा। किसको? उस इंसान को जिस पर मौत की सजा है, जो पापी है, जिसके ऊपर मौत का दंड है, जो मरेगा और मरकर जो क्या नहीं हो सकता, उसके जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, उसकी मौत उसके हाथ में नहीं है। इंसान उसको धोख रहा। इंसान को नाशवान मनुष्य और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों, चार पैर वाले जंतुओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त बना ली। क्या करने के लिए? परमेश्वर मानकर पूजने के लिए। यह है इंसान का ज्ञान, एकमात्र परमेश्वर को छोड़कर। किसको धोख रहा? जो परमेश्वर नहीं है, जो सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टिकर्ता को छोड़कर किसको पूज रहा? सृष्टि को पूज रहा। इंसान सृष्टि है, पेड़ सृष्टि है, जानवर सृष्टि है, सूरज सृष्टि है, चांद सृष्टि है, धरती सृष्टि है। इंसान क्या कर रहा है? सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना। ये तो लिखा सृष्टि की उपासना और सेवा की। आगे पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हाँ, यह है इंसान की औकात। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर क्या बना डाला? झूठ बना डाला। और सृष्टि की उपासना और सेवा की। हाँ, किसकी? सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की, न कि उस सृष्टिकर्ता की, सृजनहार की, जो सदा धन्य है। आमीन। समझ में आ रही इंसान की औकात, इंसान की हालत, संसार की हालत क्या है? क्या है जो हमने पढ़ी? इंसान का ज्ञान परमेश्वर की नजरों में मूर्खता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा संसार में यदि कोई ज्ञानी होना चाहे तो क्या करे? मूर्ख बने। क्योंकि संसार मूर्ख बोलेगा, मूर्ख बने ताकि ज्ञानी हो जाए। समझ में आई बात? क्योंकि परमेश्वर के मार्ग को यह संसार क्या कहता है? मूर्खता कहता है। क्रूस के प्रचार को यह संसार क्या बोलता है? मूर्खता बोलता है। लेकिन संसार की नजरों में जो मूर्खता है, मालूम है, विश्वास करने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। यूहन्ना 14:27 भी पढ़े। यूहन्ना 14, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी। 14:27।
यूहन्ना 14 का 27, यूहन्ना 14 का 27 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु कह रहा, क्या कह रहा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। वो नहीं देता मैं तुम्हें। हाँ, तुम्हारा मन बस प्रभु यीशु क्या कह रहा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कौन सी शांति? मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा, संसार वाली शांति नहीं। संसार वाली शांति कौन सी है? कौन सी है संसार वाली शांति? संसार शांति कहां ढूंढता है? पैसे में। और कहां ढूंढता है? नशे में। और कहां ढूंढता है? फिल्मों में। और कहां ढूंढता है? डीजे में। और कहां ढूंढता है? आनंद और शांति इंसान कहां ढूंढता है? इन्हीं चीजों में तो ढूंढता है। यीशु क्या कह रहा? जो संसार वाली शांति है वो नहीं मैं तुम्हें दे रहा। मैं तुम्हें कौन सी शांति दे रहा? यानी इस संसार की शांति नकली है, इस संसार की शांति झूठी है, इस संसार की शांति टेम्परेरी है, सदाकाल की नहीं है। प्रभु यीशु जो हमें शांति देते हैं अनंतकालीन है। बीमारी में भी वो शांति जाती नहीं है, तूफान में भी वो शांति जाती नहीं है, मौत सामने खड़ी है तब भी अंदर वो शांति है, परमानेंट शांति। इस संसार की शांति नकली है। एक वचन और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 16 का 26, मत्ती 16 का 26, मत्ती 16 का 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हाँ, दोबारा पढ़ो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, लेकिन अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? क्या मिलेगा? क्या लाभ होगा? संसार में सारा कुछ ग्रहण कर लिया, सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, पैसा भी कमा लिया, मकान भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, सारी सुविधाएं ले ली, सारा संसार प्राप्त कर लिया, सबको खुश कर लिया, लेकिन अपना प्राण को खो दिया तो उसने क्या कमाया? क्योंकि जो इस संसार में है वो तो मौत के साथ ही दरी रह गया। समझ में आ रही बात? एक व्यक्ति को इस संसार में कोई लाभ नहीं है, इस संसार की किसी भी चीज से इंसान को कोई फायदा नहीं है। ये टेम्परेरी है, ये अस्थाई है, ये अल्पकालीन है, ये नाश हो जाएगा। हमारे शरीर के साथ ये सारी सुविधाएं इधर ही रह जाएंगी। समझ में आई बात? इसलिए इधर प्रभु यीशु कह रहे, यूं कह, एक व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना प्राण खो दे तो उसे कौन सा फायदा? इसलिए जरूरी क्या है? क्या प्राप्त करे? जो अनंतकालीन है, जो सदा काल का है। इसलिए यीशु कहता है अपना धन स्वर्ग में जोड़ो, जहां चोर चुरा नहीं सकता, जहां काई नहीं लगेगी, जहां कीड़ा नहीं लगेगा, और फिर जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। इस धरती की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि इस धरती की चीजें नकली हैं, टेम्परेरी हैं, थोड़े समय की हैं। स्वर्गीय चीजें अनंतकालीन है, सदा काल तक रहेंगी। इसलिए संसार की हालत कैसी है मैंने आपके सामने रखा। संसार की हालत मैं ब्रीफ में दोबारा रिपीट करता हूं। यह संसार बुरा है। परमेश्वर इस बुरे संसार से हमें छुड़ाना चाहता है। इस संसार में नाना प्रकार की अशुद्धता है। नाना प्रकार की क्या है?
अशुद्धता, पोल्यूशन है, और इस संसार में सड़ाहट है, और इस संसार के लोग चतुर हैं, चालाक हैं, और इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है, और इस संसार की शांति नकली है, और इस संसार की कितनी भी चीजें हम इकट्ठा कर लें हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि शरीर के साथ ये सब यहीं रह जाएगा, हमारा शरीर भी उधर नहीं जाएगा। इधर से हम कोई चीज ले जा नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत से कुछ ले जा सकते हैं। इसलिए आइए, इस संसार की असलियत जब आपके सामने आई है, आइए हम एक डिसीजन ले लें, हम एक निर्णय ले लें। क्या मुझे इस संसार की तरह बनना है? क्या मुझे संसार की तरह चलना है, या उस अनंत काल के उस बुलाहट की तरफ मैंने मुड़ना है? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। संसार की हालत बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय हालत है। क्या हम ऐसी हालत में बने रहेंगे या इस हालत से हम छूटना चाहते हैं? प्रभु छुड़ाने के लिए तैयार है। इस संसार की आदि शिक्षा का गुलाम है इंसान। इस संसार की स्थिति दयनीय है। हालेलुया।